हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज करेंगे हम हाइट और डिस्टेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है। आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे जो मैं आपको समझाऊं, बस वो याद रख लेना। उसके बाद आपको एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन दे दे, आप मिनटों में निकाल लोगे और बहुत ईजी तरीके से कराऊंगी। बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखो, जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है, पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसके प्रैक्टिस। अब जो ये डायग्राम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे सारे ही क्वेश्चन निकल जाएंगे अगर हमने इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिया तो। अब देखो, जो ऑब्जर्वर है वो आपका यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे खड़ा है तो जो उसकी आंखें होगी वो ऊपर होगी और वो सामने किसी मीनार को, किसी चीज को भी देख रहा है। तो ऊपर जो लाइन जाएगी उसके साथ जो एंगल बनेगा नीचे, वो हमारा एलिवेशन होगा, जिसको उन्नयन कोण कहते हैं। और जो ऊपर एंगल बनेगा वो हमारा क्या होता है, डिप्रेशन, अवनमन कोण। और जो ये वाली चीज है, जो उसको बोलते हैं ना जमीन है, वो हमारा क्या होगा, बेस। और जो हाइट होगी, यहाँ पे हमारी हाइट होगी। जो हमारा अवनमन कोण है, जो उन्नयन कोण है, वो दोनों इक्वल होंगे। अगर ये मान लो 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री का होगा। अगर आपने मेरी जो ट्रायंगल वाली है लाइन और एंगल का वो देखा होगा, तो देखो इसमें जड़ बन रहा है इस टाइप से, तो ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है। ये मैंने आपको चीजें करा दी है। अब देखते हैं इस पे बेस हमारे जो और जो ट्रायंगल्स बनेंगे किस किस तरह की बनेंगे और उसमें जो एंगल बनेंगे उनकी जो वैल्यू आएगी वो देखनी है। अब देखो ये वाले ट्रायंगल, अब जब इस ट्रायंगल में आपको एक तो हमेशा क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। 90 डिग्री के साथ आपको 30 डिग्री का कोई एंगल मिलता है, तो 30 डिग्री के जो सामने एंगल होगा वो क्या होगा, हमेशा ए होगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। 30 के बाद आप चले जाना सीधा 90 पे। 90 डिग्री के जब सामने बनेगा तो वो क्या होगा, 2a। और जो हमारा 60 है, 60 डिग्री के सामने अगर कोई एंगल बनता है तो वो बनेगा हमारा a√3। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैंने नीचे लिख भी रखी है। 30 डिग्री के सामने जो एंगल बनेगा, 30 डिग्री के सामने जो हमारी साइड आएगी वो हमेशा क्या आएगी, a। अगर मान लो a की आपको वैल्यू दे दे और पूछे आपसे जो 60 है, इसके सामने वाली जो साइड है हमारी, मान लो ये a और ये b और ये c है, तो BC साइड पूछे तो हमें क्या कर देना है। मान लो जो a है, a हमारे यहाँ पे 30 है, ठीक है। 30 के सामने जो लाइन है ना, ये वाली जो हाइट है AB, ये हमारी 30 है। और हमसे जो लेंथ BC पूछी है, BC जो बेस है ना वो पूछा है, तो BC हमारा क्या निकलेगा, जो 60 के सामने होगा उसको क्या लिखेंगे हम, a√3। ओके, तो a हमारा कितना है, 30, तो a पुट कर देंगे तो √3। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। ये चीजें जो मैंने आपको नीचे लिख रखी है मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। देखते ही आंसर आप बहुत इजी तरीके से निकाल लोगे। अब देखो नेक्स्ट देखो, आपको ट्रायंगल दे रखी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि जो हाइट के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। अब देखो 90 का है तो हमने 30 और 60 का देख लिया। अब बनते हमारे 45 के। अगर हमारा 45 के सामने कोई भी साइड है, 45 के सामने ये वाली साइड है, तो ये हमेशा a बनेगी। और इस वाले 45 के सामने भी हमेशा क्या बनेगा, a। बट जो 90 है, 90 के सामने जो एंगल बनेगा वो हमारा बनेगा √2a। बस ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, इससे हमारे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से निकल जाएंगे। देखो 45 के सामने a, 45 है तो दोनों हमारे सेम ही होंगे a, लेकिन 90 के सामने क्या होगा, √2a। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट देखो, ये हमारा 90 का है और ये हमारा 15 का है और ये हमारा 75 का। अगर 15 के सामने कोई एंगल है हमारा, तो 15 के सामने अगर कोई हमारी साइड है तो वो हमेशा कितनी निकलेगी, √3 - 1, ठीक है। अगर 75 के सामने है हमारी कोई साइड तो वो निकलेगी √3 + 1। और 90 के सामने कोई साइड बनती है तो वो हमारी निकलेगी 2√2a। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने नीचे लिख रखा है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी पे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे ही आपको निकालना है। अगर आपको बेसिक से करना हो तो फिर भाई किसी और से देख लेना, मैं तो ट्रिकी कराऊंगी क्योंकि मैंने इसी से किया हुआ है। और मैं देखती हूँ आपको एक बार ही ये चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही आप याद करके इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप चुटकियों में क्वेश्चन निकाल लोगे, तो फिर आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ये अच्छा तरीका है। उसमें हमारा टाइम वेस्ट भी होता है और उसमें जो मिस्टेक भी हो जाती है, और हमारे पास टाइम नहीं होगा 60 क्वेश्चन अगर हमने कंप्लीट करने हैं। अगर हम टीजीटी की बात करें तो हमारा कंप्लीट नहीं होगा अगर हम बेसिक से चले। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप इन चीज़ों को याद रखो। ओके, कुछ चीज़ें तो याद रखनी होती है, ज़्यादा कोई है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, एक बार करोगे तो आपको आ जाएंगी ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा
देखो अब इसमें है ना हमें साइड्स दे रखी है। अब देखो 30 के सामने जो एंगल, 30 के सामने एंगल आ रहा है बार बार, 30 के सामने जो साइड है वो हमें कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। और हमें पता है तो जो 30 एंगल है उसके सामने जो साइड होती है वो ए होती है, तो ए की वैल्यू इसने कितनी दे दी, 30। अब इसने किसी की भी पूछ ले, अब मान लो 90 की पूछ लेगा कि ये साइड बताओ हमारी जो AC है ना ये बताओ कितनी होगी, तो 90 के सामने जो साइड होती है वो होती है 2A। तो 2 है, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60। ओके अब इसने पूछ लिया, मान लो यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा हमारा 60 का आएगा, तो 60 के सामने वाली साइड पूछे कि AB हमारी कितनी होगी, तो 60 के जो सामने होती है वो साइड होती है हमारी √2A। अब √2A नहीं, √3A क्या होती है, √3A। तो A हमारा कितना है 30, तो 30√3 हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। 60 के सामने जो साइड आएगी हमारी AB, ये हमारी साइड्स निकल रही है, जो सामने एंगल है ना उसके सामने की जो साइड्स है वो निकालनी है। अब देखो 30 है, 30 के सामने जो एंगल जो साइड है वो हमारी कौन सी है, BC है, तो BC हमें दे रखी थी, उससे हमने AC भी निकाल दी और हमने क्या निकाल दी, AB भी निकाल दी। ओके सिर्फ आपका 2 या 3 मिनट में ही, 2 या 3 सेकंड में ही आंसर आ रहा है, तो इससे इजी तो क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, अब आता है हमारा 75 डिग्री दे रखा है ये एंगल, तो ये एंगल हमारा कितना बन जाएगा 15 डिग्री का, क्योंकि ये हमारा क्या होता है 90 डिग्री का। अब देखो 75 के जो सामने जो साइड्स है वो दे रखी है हमें, 75 के सामने जो साइड है वो दे रखी है 5√3 + 1। अब हमें पता है जो 75 है उसके सामने जो साइड होती है √3 + 1 होती है, ठीक है। इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे क्योंकि हमारी ये साइड है ये इक्वल है, तो इसको रखेंगे √3 + 1 इंटू में हमारा 5, तो ये कट जाएगा, तो जो A की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5। अब ये हमसे कोई भी पूछ ले, 15 की पूछ ले चाहे 90 की पूछ ले, इसने किसकी पूछी है 90 की, तो 90 के सामने जो एंगल बनता है, जो साइड बनती है वो हमारी क्या होती है 2√2A। अब रखेंगे यहाँ पे A की वैल्यू तो कितनी आएगी 5 है, 5 रखेंगे A की वैल्यू, ये जो हमारा 5 निकला है ना ये रखेंगे, तो 5 × 2 × √2 कितना आ गया 10√2। ये हमारा 90 के सामने जो एंगल जो साइड बनेगी ना ये वाली साइड ये आएगी हमारी। ओके नेक्स्ट देखो, अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका आ जाता है, मतलब कम ही पूछा जाता है, बट इसका बिल्कुल जरा सा है और क्या बोलते हैं डेली बेस पे है ये चीज़ें, तो हार्ड नहीं है। अब देखो मान लो कोई भी है, अगर ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ ही मान लो हम, अगर पेड़ की छाया जो जाती है, जो रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल आएगा, रेशियो क्या आएगा हमारा इक्वल आएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। कोई पेड़ है, कोई मीनार है और जो उसकी छाया है, उन दोनों का रेशियो हमेशा इक्वल आएगा। अब देखो यहाँ पे कितना है 40, 40 बटे जो 80 है, इनका रेशियो कितना आएगा 1/2, 1/2 आया ना। अब हमसे कोई एक साइड पूछेगा और नेक्स्ट दे देगा, अब इसी पे बेस पे मैंने जो नंबर दे रखे ना इसी पे ही ले रखा है कि आपको एक की हाइट दे दी पेड़ की और आपको छाया दे दी, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल आएगा। और नेक्स्ट आपसे पूछ ली एक पेड़ 15 मीटर का है, 15 मीटर उसकी हाइट है, तो उसकी छाया का पूछा है, तो हमारा वहाँ पे रेशियो कितना आया था, कितना था, वह 40/80 था ना, और आपका किसके इक्वल आएगा 15/? का। आपसे ये जो बेस है ये पूछा है इसमें, तो ये इन दोनों का जो रेशियो होता है वो इक्वल आएगा। तो 40 का करा था कितना आया था 1/2, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 1/2, तो 15 का डबल करेंगे तभी तो हमारा कटेगा, तो 30। तो जो हमारी साइड आएगी ये वाली नीचे वाली, अगर ये ट्रायंगल ABC बनती है तो ये जो BC साइड है वो कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। ये छाया पे आधारित जो शैडो बनती है ना उस पे आधारित क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन ही है, मैंने शॉर्टकट करा दिया आपको। ओके नेक्स्ट देखो क्या बताया है मैंने, नेक्स्ट देखने से पहले फिर से बताती हूँ, मैंने रेशियो बताया, क्या इक्वल है हमारा, रेशियो इक्वल है, ये ध्यान रखना, ठीक है, जो रेशियो है वो इक्वल है। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब देखो इसमें हमारे 2 ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे है, ये यहाँ से देख रहा है, और एक आपका यहाँ से है, ठीक है। अगर ये देख रहे हैं ऊपर की साइड किसी भी पॉइंट को, आपका मीनार भी हो सकता है, मून भी हो सकता है, और आपका सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको अगर देख रहे हैं यहाँ पे, तो जो एंगल है वो हमारे फर्स्ट के साथ θ1 है और सेकेंड के साथ θ2 है। हमें इसकी हाइट निकालनी है, अगर हमें हाइट निकालनी है तो इसका हमें बेस गिवन होगा इसमें, ठीक है, क्या गिवन होगा, हमें बेस गिवन होगा। अगर बेस गिवन है तो जिसमें B और D है, देखो ये B है, ये हमारा D है और ये हमारा C है, तो BD की जो लंबाई है वो A है और जो AC की जो लंबाई है वो कितनी है B है। तो जो हमारी हाइट है वो क्या निकलेगी √AB। AB कैसे निकलेगा, A साइड तो ये होगी और जो B होगी उसमें ये हमारी जो
BC है ना, ये पूरी काउंट होगी, हाफ मत ले लेना। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये मिस्टेक होती है कि हम हाफ ले लेते हैं, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं ना वो अंडर रूट में इस टाइप के दे देंगे कि आपको लगेगा कि ये तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा इजिली, तो हम ये ले लेते हैं। इस पे बेस मैंने क्वेश्चन भी ले रखा है, वो देखो। अब इसमें एक और है, वो मैं आगे बता दूंगी, जो आपका क्वेश्चन आएगा ना उस पे बेस, वो मैं आगे बता दूंगी। ये देखो अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है आपका, ठीक है, इस पॉइंट पे भी, और एक आपका इस पॉइंट पे है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको ये देख रहे हैं। तो ये जो हाइट है ये हमारी हाइट है, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक मीनार है या पेड़ है, कुछ भी लगा लो, ठीक है। ये मीनार लगा लो आप, क्या है, ये हमारी मीनार है, इसको देख रहे हैं। तो जो फर्स्ट वाला देख रहा है उसके साथ θ1 एंगल बन रहा है, जो सेकंड वाला देख रहा है वो θ2 बन रहा है, और h हमारी क्या है, उस मीनार की हाइट है। अब a से ये मान लो a, ये b, ये c और ये d लगा लो। जो b और d है इनके बीच में हमेशा a आएगा, और b और c है इनके बीच में क्या आएगी, b साइड है, साइड का नाम दे रखा है। अब अगर हमें टेंजेंट थीटा निकालना है 1, ये वाला एंगल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, टेंजेंट 1 h अपॉन जो हमारी ये तो निकलता है टेंजेंट थीटा, क्या होता है हमारा जो हाइट अपॉन हमारे सब बेस होता है, तो θ2 निकालेंगे तो भी ये क्या होगा, हमारा हाइट अपॉन बेस, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज़, अब दोनों ही एंगल आगे, दोनों एंगल से हम क्या निकालेंगे, इसकी हाइट निकालेंगे। तो θ1 इंटू θ2 और h² अपॉन अंडर रूट आपका AB ही होगा। अगर आपको सिर्फ हाइट निकालनी है तो ये मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ, जो A और B है उन साइड्स का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। और जो θ1 और जो θ2 है वो हमेशा पूरक कोण होंगे। पूरक कोण का मतलब है वो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं वो होते हैं जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है दोनों एंगल्स का। लेकिन इसमें जो एक एंगल है वो कितने का मिलेगा, 45 डिग्री का। ओके, जो 45 डिग्री है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। इस पर बेस क्वेश्चन करोगे ना, जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी कि कैसे निकालनी है। अभी बस इस चीज़ को समझ लो कि मैंने क्या बना रखा है और कौन से एंगल को क्या बोलते हैं और कैसे आपको करना है। नेक्स्ट देखो, अगर आपके 2 ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर आपका यहाँ इस वाले पॉइंट पे है, एक आपका इस वाले पॉइंट पर, एक इस पे है, तो जो हमारे एंगल बनेंगे वो 2 बनेंगे, और वो एक हाइट को देख रहे हैं जो यहाँ A पे है, उसको देख रहे हैं। अगर हमारी हाइट निकालनी है इसमें, लेकिन इसमें ये देखो, ये दे रखा हमें BC दे रखा हमें 16 और CD हमें दे रखा 9, तो जो हमारी हाइट है वो क्या निकलती है, अंडर रूट AB। ये मैंने आपको पीछे कराया था ना, वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। AB दे रखी है, हाइट निकालनी है। अब जो हाइट है उसमें A कितना है, A हमारा कितना है, 16 है, और जो B कितना है, 9 नहीं, B हमारा 16 नहीं ना, B हमारा 9 नहीं है। इन दोनों का सम हमारा क्या होगा, B होगा। तो 16 और 9 हमारे कितने हो जाएंगे, 25। अब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 का 4 और 25 का 5, तो 5 चौक 20। जो हमारी हाइट आएगी वो कितनी आएगी, 20 आएगी। ओके, नेक्स्ट देखो, अब ये इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं अगर आते हैं तो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा समझ लेना, हार्ड नहीं है बट इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ वैल्यू है वो आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, अगर आपको 2 ऑब्जर्वर हैं, आपको फर्स्ट वाली ट्रायंगल ले रहे हैं हम, अगर 2 ऑब्जर्वर हैं आपको किसी पॉइंट को देख रहे हैं A को, तो जो एंगल है वो 30 और 60 के बन रहे हैं। ये एंगल 30 का है, ये 60 का है, तो जो हमारा ऊपर वाला एंगल है वो भी 30 का, क्योंकि ये वाला एंगल होगा ये हमेशा कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब जो आपका बेस है ना, उनका डिस्टेंस पूछ लेता है। अगर आपका एक ऑब्जर्वर यहाँ है और एक ऑब्जर्वर यहाँ है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ लेता है, या आपका जो मीनार है वहाँ से लेके और जो फर्स्ट ऑब्जर्वर है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ लेता है। अब देखो, 30 के जो नीचे जो साइड है आपकी CD, ये हमेशा क्या होगी, D, ठीक है। और जो आपकी 60 के नीचे जो साइड है हमारी BC, वो हमेशा होगी D/2। अब 60 के सामने जो साइड है ये वाली, ये हमेशा होगी D/2√2। ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है इन एंगल्स में। अब देखो, जो सेकंड एंगल है जो हमारी ट्रायंगल है उसको देखो। अब देखो, यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, और जो ट्रायंगल बन रही है हमारी ABC, उसमें जो एंगल है वो 45 का है। किन का है, 30 का, 45 का। तो एक 45 का है तो दूसरा भी हमारा 45 का हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल होता है ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। अब जो 30 है, 30 के सामने नीचे जो साइड है वो CD है, उसकी हमेशा जो साइड होगी वो क्या होगी, D, ठीक है। और जो BC है उसकी क्या होगी, D/2√3+1। ये चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है। जो 45 के सामने है तो ये वाली एंगल भी हमारा कितना होगा,
जो साइड है d/2√3+1, इसके सामने भी जो ये साइड होगी ये भी हमारी क्या होगी, d/2√3+1। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो जो नेक्स्ट है उसको देखो अच्छे से। अब यहाँ पे 45 का बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 60 का है। जो रेशियो है ना वो ध्यान रखना कि जो एंगल है वो किसके साथ कौन सा बन रहा है, और आपको वैल्यू ध्यान रखनी है। जो एंगल है हमारा किसका है, 45 का और 60 का। तो 60 और 45 से ये हमेशा 90 का होगा। तो जो 45 है, 45 के सामने जो साइड है, जो नीचे साइड है CD, वो हमेशा कितनी होगी, D। और जो BC है वो क्या होगा, d/2√3-1। जो BC है वो क्या बनेगी, d/2√3+1। गलती से माइनस लिख भी दिया और बोल भी दिया, क्या होगा हमारा +1। अब देखो ये +1 है, तो जो ये वाली साइड है जो हमारी AB है, ये हमारी 60 के सामने लगा लो या इसके अपोन में लगा लो, आप कैसे भी इनको याद कर सकते हो। तो जो 60 के सामने बनेगी वो क्या बनेगी, d/2√3×√3+1। ओके, ये आपको ध्यान रखनी है। मैं फिर से बताती हूँ, जो डबल एंगल फॉर्मेशन बनेगी वो आपको कैसे बनेगी। ठीक है, अगर आपका एंगल है वो 30 और 60 का है, कौन सा है, 30 और 60 का, जो हमारी ये वाली साइड है ना 30 और 60, जो ये एंगल बन रहे हैं, तो इनके जो बेस में जो आपकी साइड है जो हमारी BD है, तो CD हमेशा D बनेगा, और 60 के जो नीचे जो साइड आएगी वो d/2 बनेगी, और 60 के जो सामने आएगी वो d/2√2 बनेगी। अगर हमारा एंगल 30 और 45 का है तो D के सामने जो CD है, CD के साथ में हमेशा क्या बनेगा, आपका D बनेगा। जो CD है ना वो हमेशा D बनेगी। और जो 45 है, 45 के सामने, क्योंकि 45 के होंगे, 90 का एक हो गया तो दो हमारे 45 के बनेंगे, तो ये दोनों साइड हमेशा सेम आएगी, d/2√3+1। अगर हमारा एंगल 45 और 60 का है तो 45 के सामने अगर हमारा क्या बनेगा, D बनेगा, और 60 के नीचे जो साइड है हमारी BC वो क्या बनेगी, d/2√3+1। और इसके सामने 60 के जो सामने बनेगी वो साइड बनेगी d/2√3×√3+1। ओके, नेक्स्ट देखो। अब इन पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे जो आपको ये क्लियर कर देंगे जो ये साइड है वो ठीक है या नहीं है, या जो मैं समझा रही हूँ वो आपका काम आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सूर्य का उन्नयन कोण उस समय कितने अंश होता है जब खंबे की छाया लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो। अब देखो जो हमारी हाइट है ना, उतनी ही अगर हमारी परछाई पड़ रही है, जो शैडो बन रही है अगर हमारी ज़मीन पे, तो जो एंगल होता है वो हमेशा कितने का होता है, 45 डिग्री का होता है। ये आपको वैसे ही ध्यान रखना है, ये आपका डेली बेस पे भी लगा सकते हो, आप कैसे भी लगा सकते हो। ठीक है, ये हमेशा कितने का बनता है, 45 का। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक है। नेक्स्ट देखो,